हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। अपन ने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, अपन ब्लड क्लोटिंग के बारे में देखते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग क्या है कि सपोज करो कि अपने कोई चोट लगी किसी जगह पे, मानो कि अपने हाथ में चोट लग गई, तो ब्लड बह जा रहा है बह जा रहा है, उस ब्लड को रोकना होगा। तो रोकने के लिए जो मैकेनिज्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग क्या है? मैकेनिज्म टू प्रिवेंट excess loss of blood फ्रॉम बॉडी, कि अपनी बॉडी से जो एक्सेसिव जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने की जो मैकेनिज्म है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। अब अपन देखेंगे ब्लड क्लोटिंग उसमें हेल्प कौन करता है। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा? एक तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्लेटलेट हेल्प करेगी, और दूसरा अपने जो प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। बाद के अंदर उसके जो एंजाइम होते हैं वो उसको क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। तो कौन कौन हेल्प करता है? एक तो प्लेटलेट हेल्प करेगी, एक अपने प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर है वो किसमें हेल्प, ये दोनों किसमें हेल्प करेंगे? ब्लड क्लोटिंग में। तो सबसे पहले एक तो है प्लेटलेट प्लस क्लोटिंग फैक्टर। इन प्लाज्मा, ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, अभी तो प्लाज्मा के अंदर ये, ठीक है। अब अपन देखेंगे ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। तो देखो कि अपने कोई सेल्स की इंजरी हुई या ट्रोमा हुआ, इंजरी या कोई ट्रोमा होता है तो क्या होगा? मतलब जैसे कि अपने हाथ या कहीं भी कोई इंजरी होगी तो उस जगह की जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या जो सेल्स है वो डैमेज होगी। तो जो प्लेटलेट्स और जो डैमेज सेल्स है ना, कुछ फैक्टर है वो रिलीज करती है। तो क्या होगा यहाँ पे? डैमेज होने से ये जो सेल्स होगी या जो प्लेटलेट होगी वो स्टिमुलेट होगी, और फिर वो जो फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगी। तो सबसे पहले ये स्टिमुलेट होगी। कौन कौन स्टिमुलेट होगा? स्टिमुलेट प्लेटलेट, प्लेटलेट स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट स्टिमुलेट टिश्यू एट इंजरी साइट। इंजरी साइट पे जो टिश्यू है वो भी क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। ये क्या करेंगे? ये दोनों कुछ क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करेंगे। ये दोनों क्या करते हैं? रिलीज सम क्लोटिंग फैक्टर। ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये क्या करेंगे? ये इनिशिएट करेंगे किसको? ब्लड क्लोटिंग को। ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग। कि कैसे करेंगे? तो ये सबसे पहले ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये ना अपने प्लाज्मा के अंदर थ्रोम्बोकाइनेस जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले ये एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अपने प्लाज्मा के अंदर जो थ्रोम्बोकाइनेस जो एंजाइम है उसको ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। ये जो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम है ये क्या करेगा?
ये अपने प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, उसको किस में चेंज कर देगा? थ्रोम्बिन के अंदर। सबसे पहले ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा? अपने प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको किस में चेंज करेगा? थ्रोम्बिन के अंदर। इसके अंदर इसकी जो कैल्शियम जो आयन है वो भी इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोकाइनेज, कैल्शियम, ऐसे अपने 13 फैक्टर होते हैं अपने प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन अपने प्लाज्मा के अंदर जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है उसको किस में चेंज करेगा? एक्टिव फाइब्रिन के अंदर। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो फाइब्रिनोजन है उसको किस में चेंज कर देगा? फाइब्रिन के अंदर। अब जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये क्या होता है? ये अपने जो प्लाज्मा के अंदर सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल इन प्लाज्मा। और जो फाइब्रिन है ये अपने प्लाज्मा के अंदर इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन प्लाज्मा। ये फाइब्रिन क्या करेगा? ये एक नेटवर्क बनाएगा यहाँ पे, ऐसे एक नेटवर्क बन जाता है ऐसे। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आके, मतलब इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आके क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। तो इसके अंदर से जो ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आके ट्रैप हो जाए। अब जो इसके अंदर जो फ्लूइड निकलेगा उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कर देंगे? क्लोट बना देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? ये क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड। अब यहाँ पे लिख देती हूँ आगे ना, कि ये जो फाइब्रिन थ्रेड है उसके अंदर क्या होता है, तो देखें तो जो फाइब्रिन थ्रेड है उसके अंदर क्या होगा? इन विच, इसके अंदर क्या होता है? इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन। ये यहाँ पे आके ट्रैप्ड हो गए। ये यहाँ पे आके ट्रैप्ड होने पे क्या करेंगे? ब्लड को क्लोट करेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? कोगुलम। उसको अपन क्या बोलेंगे? कोगुलम। इसका अपन कलर देखिए तो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? आरबीसी है ना, इसलिए डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। ये तो अपना अपन ने देखा कि ब्लड कैसे कोगुलेट होता है। और एक और, इसको अपन कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब चीजें एक के बाद एक चलती है। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, उसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, उसने किसको एक्टिवेट किया? फाइब्रिनोजन को। मतलब एक जैसे एक झरना जो चलता है ना, एक मतलब लहर की तरह एक झरना, मतलब एक मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, वैसे ही जो प्रोसेस है उसकी एक मैकेनिज्म है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन था ये क्या था? इनएक्टिव था। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ये जो फाइब्रिनोजन है ये भी क्या है? इनएक्टिव है। और ये फाइब्रिन है ये क्या है? एक्टिव है। अब एक टर्म आती है सीरम। अब ये सीरम क्या है? अब सीरम देखें तो अपने कि यहाँ पे फाइब्रिन का नेटवर्क बना था, तो इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आगे इसके अंदर ट्रैप हो गए। तो इस
ट्रैप होने के बाद में ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट माइनस करने के बाद इसमें जो फ्लूइड निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो सीरम क्या है, ब्लड में से क्या बाहर आ जाएगा, जैसे आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम। या अपन देखें कि जो ब्लड में से जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स माइनस हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन उसको अपन ने क्या बोला, सीरम। एक तो कि ब्लड में से जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन निकल गया उसको भी सीरम बोला, या फिर अपन ने ब्लड में से जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट निकला उसको अपन ने बोला प्लाज्मा, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन चला गया तो उसको भी अपन ने क्या बोला, सीरम। तो अब अपन देखें कि इसके अंदर क्या नहीं है, सीरम के अंदर कोई प्रोटीन फैक्टर नहीं है, तो इसका ये जो ब्लड है, ये जो फ्लूइड है वो क्लोट नहीं हो सकता। तो अपन से कोई क्वेश्चन पूछिए क्या ये क्लोट हो सकता है, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं। तो सीरम क्या है, कांट क्लोट, कैन नॉट या कांट क्लोट। ये अपना हुआ ब्लड क्लोटिंग और सीरम के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।